और षड्यंत्रकारी को हम पहचान रहे हैं, पता कर रहे हैं पल वो षड्यंत्रकारियों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आरा के पूर्व सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह भारतीय जनता पार्टी से बिदक गए। आर.के. सिंह एक कद्दावर नेता के रूप में तो उभरे जरूर थे। कई तरह के विकास कार्य भी उन्होंने वहां पर करते भी क्यों नहीं, विकास की रूपरेखा और उनके मस्तिष्क में पहले से ही रही, क्योंकि वो एक चर्चित आईएएस रहे, ईमानदार और कर्मठ। तो पवन सिंह खुद को पावर स्टार कहते हैं। ये कितने बड़े पावर स्टार हैं कि इनके गानों को सुनने के बाद कोई एक सभ्य और शिष्ट आदमी अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता। आरा के पूर्व सांसद वो पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह भारतीय जनता पार्टी से बिदक गए। अपनी ही पार्टी से वो बिदक गए हैं और बिदकने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उनका मानना है कि पवन सिंह को उनकी पार्टी के लोगों ने ही उनके खिलाफ प्रोजेक्ट, नतीजा कई जगहों पर उन्हें हार का सामना करना। आर.के. सिंह एक कद्दावर नेता के रूप में तो उभरे जरूर थे। कई तरह के विकास कार्य भी उन्होंने वहां पर करते भी क्यों नहीं, विकास की रूपरेखा और उनके मस्तिष्क में पहले से ही रही, क्योंकि वो एक चर्चित आईएएस रहे, ईमानदार और कर्मठ। आज काराकाट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आईएएस से हटने के बाद, मेरा मतलब अवकाश प्राप्त करने के बाद, उनकी इच्छा समाज में फैली गंदगियों को दूर करने की थी और यह गंदगी राजनीति से ही दूर होती, और वो चाह रहे थे कि वो एक नई पार्टी बनाए जिनमें पढ़े लिखे लोगों का स्थान हो, विवेकशील लोग हों, कर्तव्यनिष्ठ हों। लेकिन उन्हें कुछ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी ने दबाव डाला और निवेदन किया कि आप पार्टी ज्वाइन करें, और पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने ताल ठोका और वो जीत भी गए इलेक्शन वहां से। प्रायः जाति पर बात नहीं करने वाले आर.के. सिंह ने आज खुलकर राजपूत और ब्राह्मण की भी बात की, क्योंकि आरा और बक्सर में राजपूत और ब्राह्मणों की संख्या बल ठीक ठाक मानी जाती है और वो एक वोट देने वाली जागरूक जाति है। हालांकि उस क्षेत्र में वाम दल का भी अपना एक अलग पहचान है। अब सवाल यह उठता है कि आर.के. सिंह के बिदकने के बाद क्या आर.के. सिंह कुछ और सोच रहे हैं। एक संवाददाता ने उनसे पूछा कि क्या आप ये पार्टी छोड़ देंगे। वैसे मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इसका जवाब तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी जब कभी भी मुलाकात, तब उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को उन्होंने सुनाई, और सुनाने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि बड़ी पजल है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है पॉलिटिक्स, खास करके अपनी ही पार्टी में कई लोग ऐसे हैं जो पैर खींचने वाले। जानकारी तो यहाँ तक मिली कि उन्होंने प्रधानमंत्री को रेजिग्नेशन तक अपना सौंप दिया था, या रेजिग्नेशन लेकर गए, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, आप बेस्ट परफॉर्मर हैं, आप वहाँ रहेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि पवन सिंह जो खुद को पावर स्टार कहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा इतनी कैसे बढ़ गई। वैसे एक अकेले पवन सिंह नहीं है, बल्कि अश्लील और फुहड़ गानों के सम्राट माने जाने वाले कई नेता अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वो अब पुराने नेता बन चुके, मेरा मतलब मनोज तिवारी से है, रविशंकर से। तो भला पवन सिंह पीछे कैसे है। तो पवन सिंह खुद को पावर स्टार कहते हैं। ये कितने बड़े पावर स्टार हैं कि इनके गानों को सुनने के बाद कोई एक सभ्य और शिष्ट आदमी अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता। वैसे इन्होंने 3 शादियां की, और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये राजनीति की दुनिया में आना चाहते हैं, और इनके संपर्क भारतीय जनता पार्टी से ही नहीं बल्कि कई पार्टी के नेताओं से लगातार हो रही, बातें भी हो रही। तो सवाल उठता है ये कि क्या पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी के ही अपने ही लोगों ने आर.के. सिंह के खिलाफ खड़ा किया था। आर.के. सिंह ने तो आज स्पष्ट कर भी दिया। अब आर.के. सिंह बड़ी जिद्दी किस्म के इंसान माने जाते हैं, और जिद हो भी क्यों नहीं, अच्छी चीज के लिए जिद होना अच्छी बात है। एक सीनियर आईएएस रहे हैं, बेदाग रहे हैं, कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं, और राजनीति में आने के बाद भी उनकी छवि कभी धूमिल नहीं, बल्कि आरा के विकास के लिए बराबर वो कटिबद्ध रहे। अब यह भी चर्चा की जाने लगी है, संभव है कि कहीं वो अपनी अलग पार्टी में, लेकिन ऐसा राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना नहीं है। उनका कहना है कि चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का रस्सा स्वादन कर चुके हैं, और इन्हें ऊपर लेवल पर, माने अपर लेवल पर पार्टी के काफी महत्व और तवज्जो दिया जाता रहा है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि पवन सिंह को, मेरा मतलब फिल्म स्टार, भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह को
उनके पार्टी के ही लोगों ने खड़े किए। उन्होंने उनको स्पॉन्सर भी किया, पैसे भी दिए। नतीजा आर.के. सिंह ही नहीं बल्कि 4 लोकसभा क्षेत्रों पर इसके पड़े और आर.के. सिंह को भी मुंह का खाना। धन्यवाद। मैं संजय उपाध्याय। अभी आप देख रहे हैं ऑफबिट वन। ऑफबिट वन में मैंने कहा था कि वैसी ही खबरें जाएंगी जो दूसरी जगहों से थे। उम्मीद है खबरें अच्छी लग रही होंगी। आप कृपया शेयर करें, बटन दबाएं और सब्सक्राइब। इससे मुझे खुशी होगी और प्रोत्साहन। धन्यवाद।